शांति मुरली है। 24 जून 2025 मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। आज मम्मा डे का अव्यक्त दिवस। आज का गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है? मम्मा के टाइम में तो बहुत थोड़े से थे ना, तो उस समय का छोटा सा संसार है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार तो बहुत छोटा सा है। वह नंबरवार बतलाते हैं हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। हम किसकी संतान हैं? शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव बाबा के पोत्रे हैं और ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। और हम आपस में सभी क्या ठहरे? भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। बाबा कहते हैं इसी समय का इतना सा ही संबंध है। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। ये नशा चढ़ाओ ना। किससे है? हमारा ग्रैंड पापा है, पप्पा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। उस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। कितना बड़ा नाम दिया जाता है, कितना बड़ा टाइटल देते हैं, क्योंकि वह हर आत्मा का कल्याण करने आते हैं। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तब तक तो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुल गुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। क्या मिलता है? अलौकिक कार्य का उजूरा मिलता है और फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। शिव बाबा के साथ हमारा कैसा संबंध? तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें कौन मिला? ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रैंड पप्पा। अब हर एक अपने दिल से पूछे
हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, अपने आप को समर्पित कर दिया है बाबा के आगे, ट्रस्टी बन गए हैं, निमित्त बनकर चल रहे हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें, सबसे पहले हम ही विजयी बने ना। यह वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का ही हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, सबको देने वाला है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है ना, देंदा दे लेंदा थक पावे। ये देने वाला तो दे रहा है लेकिन लेने वाला थकावट महसूस कर रहा है, थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है, उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है, तब ही त्वमेव माताश्च पिता त्वम्। तभी तो गायन है ना, तुम ही माता तुम ही पिता, तुम्हारे से ही सर्व संबंध है। आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, जो तो बलिहारी इस समय की है, जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि किस जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आ करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे ना, इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की, सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर। बाबा कहते वह वर्षा ले में
पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। बाबा कहते हैं सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। इन सुख दुख से न्यारे होने के लिए वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे ना। शिव बाबा के सिवाय कोई इस पाठ से मुक्त नहीं कर सकता। बाबा कहते सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है ना। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पार्ट में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी अर्थात अस्वच्छता लगी है ना। पहले इस इम्प्योरिटी को निकालना है। तो इस संसार की तरफ, दुनिया की तरफ आकर्षण हो रहा है। बाबा कहते बुद्धि को पहले वहाँ से हटाओ। पहले तो इस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया ना, शिव बाबा ही है ना। और कोई है ही नहीं जो हमारे को प्योर कर सके इस पूरी सृष्टि की आत्माओं को। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। बाबा कहते हैं अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, पोता मेल देखते हैं ना, अपना रखने वाले जो हैं खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ। सब अपना हिसाब रखते हैं। बाबा कहते तुम भी रोज अपना पोता मेल चेक करते हो। रात को रोज बाबा को समर्पित करना है, हिसाब रखना है कितना फ़ायदा हुआ। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे से में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जॉब रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे ना।
अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं, ठीक है? नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। बाबा कहते हैं अभी से ही देवताई संस्कार बनाने हैं। बाबा कहते जो अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे ना, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। अपनी चेकिंग करनी है सूक्ष्म कि हम उन विकारों से छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। बाबा कहते अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। छोड़ेंगे तो छूटेंगे ना, पकड़े रखेंगे तो छूटेंगे ही नहीं। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं जितना छोड़ोगे उतना छूटेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम स्वयं भी बदलते जाएंगे। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें। बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। अपने कर्मों के खातों पर अटेंशन देनी है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं ना। विकारों के वश नहीं होना, उपराम होना है। इसमें अपने आप को संभालना है। यह है सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले बाबा कहते 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है ना उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे। बाबा कहते फिर हमारी कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। क्या कह रहे हैं? बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। बाबा बात कर रहे हैं मम्मा दी से। क्या बात कर रहे हैं? बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही।
मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ वह कहते खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु करता नहीं हूं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल बाबा कहते हैं स्टेज पर प्ले होता है। कितनी बड़ी स्टेज है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है ना। अगर इतने वर्षों का खेल बाबा कहते 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए, सारे पार्ट जो है ना वो टेस्ट लेने वाले बने हुए। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में यही तो भूल भुलैया का खेल है ना। तभी तो लोगों को पता नहीं चलता ना कि ईश्वर कैसे है। उनको तो पता नहीं चलता, साधारण तन में आए हुए हैं, साधारण वेश में। तो बाबा कहते ये तो भूल भुलैया का खेल है ना। जिसको जो जाने वह जानी जानन हार है। बेटी श्री राधे, प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी तो मेरे हाथ में है ना। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, क्योंकि तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है ना, बच्चों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है। बच्चों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व दैवी गुण है जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वर सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय बात है। बाबा कहते ऐसा अनासक्त योगी ही
ऐसा अनासक्त योगी ही क्या होता है, स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास पे चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। बाबा कहते हैं अपने आप को बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप पे ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने आप को बाबा कहते धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर समय को अपने विनिश्चय में स्थैर्य करना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतार ना सकूं। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय वृत्ति दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्राह्मण में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड का खल्लास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश्य स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। तभी कर पाएंगे। बाबा कहते हैं जब तक हम प्रेरणाओं को पकड़कर अपना संपूर्ण गति रीति नहीं बताते ना, तब तक वो भी चल नहीं सकते। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते हैं कि जैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो जाए बात करता हूँ। मेरे अंदर ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो,
प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान सूर्य। क्या कहते हैं उसको? ज्ञान सूर्य कहते हैं। क्योंकि मैं भी सभी का मूल हूँ ना। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है लाइट, ज्ञान की लाइट। वत्स सिर्फ यह विचार करें कि आहा, कि जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वरीय यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाएगा। बाबा कहते हो जाता है ना, माया अगर रचना को रचने वाला मिल जाए, बाबा कहते हैं मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वशक्ति ताकत का खुद महसूस, जिससे बाबा कहते हैं जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं। सब ताकतें प्रकट हो। बाबा क्या कहते हैं? हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्राप्त हुई हैं। अब उस पहचान में आ गए हो तो यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। यह जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब ही बाबा कहते तब तो समझें कि यह कौन है। समझा? शिरोमणि राधे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। विस्तार है। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो कर्म अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति ब्राह्मणों का, संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है ना। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह भान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। अति लाड में पड़ रहे हैं ना। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। आज का स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये भी नहीं कहना, अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है
अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियाँ मिट जाएंगी। बाबा कहते देह अभिमान को मिटा दो तो सर्व परिस्थितियाँ स्वतः ही मिट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।